Assalamualaikum. Welcome to the Country School Walter Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Students, आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है एक गाय और बकरी, और ये एक नज़म है जो हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने लिखी है। पहले हम नज़म को पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको इसकी तशरीह भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम नज़म एक गाय और बकरी पढ़ेंगे और मैं आपको इसकी तशरीह बताऊंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक चरागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। इन अशार में शायर अल्लामा इकबाल ने एक चरागाह के बारे में बताया है जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत सरसब्ज़ और शादाब थी। उसकी ज़मीन ऐसे महसूस होती थी कि जैसे हर वक्त बहार आई हुई है। हर तरफ हरियाली थी, दरख्त थे, नदियाँ बहती थीं जिनका पानी बहुत साफ शफाफ था। इस चरागाह में पीपल के सायेदार दरख्त थे, इसके अलावा अनारों के दरख्त थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। दरख्तों पर परिंदे थे जिनकी आवाज़ों से हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। बंद नंबर 2 है। किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, इसे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। एक दिन इस चरागाह में नदी के पास एक बकरी कहीं से आ गई और वो घास खाने लगी। घास खाते खाते उसने इधर उधर देखा तो उसे अपने पास एक गाय नजर आई। बकरी ने गाय को सलाम किया और फिर पूछा कि आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है। गाय ने बकरी के सलाम का जवाब दिया और कहने लगी, तबीयत तो मेरी ठीक है, बस अच्छी बुरी जैसी भी ज़िंदगी है गुजर रही है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत से दुख हैं। मैं तो कहती हूँ कि इंसान के साथ तो अच्छा नहीं करना चाहिए और ना ही उससे अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि हमें इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ रखना पड़े। अगर मैं दूध कम दूँ तो मुझे बुरा भला कहता है, अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो वो मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता, बाजार जाकर मुझे बेच देता है। मैं तो उसके बच्चों की परवरिश में काम आती हूँ, मेरे दूध से उसके बच्चों को ग़िज़ा और ताकत मिलती है। मैं तो उसके साथ इतना अच्छा सलूक करती हूँ और बदले में मेरे साथ कैसा सलूक करता है। मैं तो बस अल्लाह ताला से फरियाद ही कर सकती हूँ। बंद नंबर 3 है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं, 100 तरह का बनू में है खड़का, वहाँ की गुजरान से बचाए खुदा, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। जब बकरी ने गाय की बातें सुनी तो कहने लगी कि हमें इस तरह से शिकवा नहीं करना चाहिए। मेरी सच्ची बात आपको मज़ा तो नहीं देगी, लेकिन मैं सच ज़रूर कहूँगी। सोचें, जिस चरागाह में आप घास खा रही हैं, ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो सब घास है और जो सायेदार दरख्त हैं, ये सब इंसान की वजह से ही हैं, ये उसी ने लगाए हैं दरख्त, और हम उन खुशियों को खुद से हासिल नहीं कर सकते। ये तो इंसान ही है जो हमें हर तरह की आसानियाँ देता है।
جنگل میں ہمیں بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگل کے راستے سے بچائے۔ ہم پر انسان نے بہت احسان کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ ہمیں یہ چیز زیبا نہیں دیتی اور یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کا شکوہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ انسان کے نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کو بھی یاد رکھیں۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ گائے نے جب بکری کی ساری باتیں سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی، اور اسے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ اس نے انسان سے بغیر کچھ سوچے سمجھے شکوہ کیا۔ اس نے ساری بات کو اپنے ذہن میں دہرایا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اگرچہ بکری قد اور عمر میں اس سے چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بات اس نے کی ہے بالکل صحیح ہے، سچی ہے اور دل پر اثر رکھتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور شکوہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر کسی نے کوئی صحیح بات کی ہے تو ہمیں چاہیے اس کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کی بات کو مانیں۔